स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, है ना, जो है चैप्टर 2। आप लोग बोले होंगे तो सर चैप्टर 2 बहुत सारा वीडियो आ गया होगा, 5 वीडियो आ गया अभी तक। तो हम लोग क्या किए थे, अध्याय 1 का A B C D E पहले ही 5 को हम लोग अध्याय खत्म कर चुके हैं इसका। उसके बाद क्या आया, अध्याय 2 आया, जिसका नाम है बाबरे कृषि। क्या है बाबरे, कृषि, एग्रीकल्चर। ये हम लोग का 1 शॉट वीडियो आएगा। जो भी बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना भी जरूरी बात है पहले हम लोग उसको समझ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बना देंगे। सबसे मुख्य बात क्या है, अगर चैप्टर समझ जाओगे ना तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा, उसको याद करना नहीं पड़ेगा। तो समझना बड़ा बात है, क्या है नहीं है, तुम पूरा A to Z चीज बता देंगे और उसके बाद तुमको ऑब्जेक्टिव अपने आप बनने लगेगा, सब्जेक्टिव अपने आप बनने लगेगा। तो समझना बहुत जरूरी है, समझोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखो, ये उकताना नहीं, जिंदगी में पढ़ने में कभी मत उकताना, है ना। क्यों बोल रहे हैं हम, तुम लोग को समझने, ऐसा समझाने के लिए ना, इस टाइप का पढ़ाने के लिए सही में बोल रहे हैं। पटना और टाइम पढ़ना 4000-5000 रुपये लेता है महीना का, उकताना नहीं कभी जिंदगी में। परिचय, इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का परिचय क्या है, कृषि मतलब क्या, हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, जो हम लोग गाँव में, हम लोग तो पूरा पता है। शहर का आदमी को उतना अच्छे से नहीं पता है, जो कैसे मकई उगता है, कैसे आलू उगता है। एक आलू लगाएगी 5 आलू हो जाता है, होता है कि नहीं। शहर का आदमी को बोला हाँ सही बात है, हाई बाइस तो लोगों को पता नहीं, इसलिए बोल रहा था। तो कृषि मानव जीवन की सबसे प्राचीन और प्रमुख आर्थिक गतिविधि है ना। जो इंडिया में जो आदमी रहता है या पूरा दुनिया में आदमी रहता है ना अबरे, ये क्या बोलता है, जो कृषि जो है ये सबसे पुराना, पैसा के लिए सबसे पुराना ये है, क्या बोलता है, गतिविधि है। पैसा के लिए भी, जिंदा रहने के लिए भी। आदमी क्या करता था, पहले जंगल में रहता था, वही जंगल का क्या बोलता है, सेब खाता, कच्चा गोश्त खाता था। पहले का आदमी, आदि मानव जिसको बोलता था, कच्चा पकड़ के हिरन को पकड़ खा गया, सेब खा लिया। वहीं से हम लोग को पता है सेब खाने वाला चीज़ है, जो खाने वाला चीज़ है, वहीं से पता चला, हम लोग आदि मानव से पता चला। कच्चा गोश्त खाता था। एक बार हुआ क्या, जंगल में गाछ जो टकराया तो आग पैदा हुआ, तो आग लग गया गाछ में। जब गाछ में आग लगा तो क्या हुआ, पूरा जंगल में आग लग गया, तो जितना जानवर सब जल गया। तो अब खाने के लिए क्या करा, तो जला हुआ जानवर को जो खाया ना, बहुत मज़ा लगा उनको। तब समझ में अच्छा जला के खाना चाहिए। तब वहाँ से जलाना स्टार्ट किया, पत्थर में पत्थर घस के जला के स्टार्ट किया खाने के लिए। उसी तरह धीरे धीरे खेती बाड़ी करने लगा, है ना बाबरे। तो उस सबसे पुराना, ये केवल अन्न उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता का आधार भी है। भारत में लगभग 58% लोग, कितना प्रतिशत लोग बाबरे, 58% लोग कृषि पर निर्भर है, खेती बाड़ी पर निर्भर है। बहुत सारे आदमी देखते हैं कोई काम नहीं करता, क्या करता है, खाली खेती बाड़ी करता है और जिंदगी जीता। खेती बाड़ी खाली यही धान गेहूं नहीं, मछली का भी खेती बाड़ी करता है, पालता है, बेचता है, पोल्ट्री का भी बेचता है, उसका भी फार्मिंग करता है ना बाबरे, पोल्ट्री फार्मिंग। तो बहुत सारा चीज है इसमें। कृषि सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा है, देखने जाएगा तो, है ना बाबरे। कृषि का अर्थ क्या है, अब समझेंगे ना बाबरे हम लोग यहाँ पे। कृषि का अर्थ क्या है, कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की जुताई, बीज बोना, फसलों की देखभाल और कटाई की जाती है ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जमीन है उसमें सबसे पहले जोतते हैं। अभी स्टार्ट होगा जोतना स्टार्ट हो रहा है ना बाबरे, जोतेगा। उसके बाद क्या करेगा बाबरे, बीज बोएगा उसमें। उसके बाद उसका क्या, जब उठेगा तो पानी पटाएगा, उसका देखभाल करेगा, जब बकरी उकरी खाने जाए, है ना, कीड़ा उड़ा लगेगा तो उसमें फिर ई छिटेगा, है ना बाबरे। तो कटाई की जाती है ताकि मनुष्य की आवश्यकताएं, आवश्यक वस्तु जैसे अन्न, फसल, सब्जियां, तंतु आदि प्राप्त हो, है ना। बहुत सारा आदमी फल लगा कर भी खेती करता है, सेब का खेती करता है कश्मीर में, उस सब में बहुत पैसा है, ठीक है। अगला देखते हैं बाबू हम लोग यहाँ पे, भारत में कृषि के प्रकार। सबसे पहला है आदिम आत्मनिर्भर कृषि, झूम खेती, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। छोटे खेतों में परंपरागत औजारों से की जाती है। छोटा खेत है तो कोदाली से ही मार दिया, है ना बाबरे। बड़ा खेत है तो ट्रैक्टर लगाता है। किसान अपनी जरूरत भर का उत्पादन करते हैं। उत्तर पूर्व भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि में प्रचलित है। झूम खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, भूमि को काटकर जलाया जाता है, अच्छा उसमें फसल लगता जलाया जाता है और कुछ वर्षों बाद नई भूमि पर खेती की जाती है ना बाबरे, ठीक। अगर देखते हो बाबरे, गहन आत्मनिर्भर कृषि, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जनसंख्या अधिक होने के कारण भूमि पर अत्यधिक दबाव, छोटे खेतों में अधिक श्रम लगाकर
बड़ा श्रम कर दे रहे हैं, साफ नहीं हो रहा है ना। छोटे खेतों में अधिक श्रम लगाकर अधिक उत्पादन किया जाता है ना बाबरे। छोटा छोटा खेत है, खेती करने में कितना 2000-3000 लिया, उसमें बहुत सारा पैसा तुम्हारा हो गया। पता है क्यों होता है? तुम्हारा खाली मेहनत लगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में प्रमुख है ये वाला, है ना। छोटा छोटा खेत अपना अपना घर के लिए, खाने के लिए जुगाड़ बना लिया। बहुत सारा आदमी बिजनेस करता है खेती का। व्यवसायिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग, बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती है। मशीनें और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। गन्ना, कपास, गेहूं आदि फसलें होता है मेरे बाबरे। तो जैसे अभी जैसे गोभी का दिन आ रहा है ना, इतना ज़्यादा गोभी लगाया है खेत में, कटिहार की तरफ, जहाँ जहाँ शहर की तरफ है गोभी लगाया है। 2 टका 3 टका किलो मिलेगा, अभी 100 टका किलो है, 120 टका किलो है, बहुत महंगा है। रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग, एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। चाय, कॉफी, रबड़, केला आदि मुख्य फसलें असम, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रचलित है। जल्दी जल्दी कर समझाते हैं, मगर तुम लोग के चलते हम जल्दी जल्दी करें, है ना। भारत की प्रमुख फसलें, भारत में कौन कौन सा फसल पाया जाता है? खरीफ फसलें। कौन सा बाबरे? खरीफ फसलें। ये कब होता है बाबरे? वर्षा ऋतु में, जब बारिश होता है ना, वर्षा ऋतु में जून से कब तक बाबरे? अक्टूबर तक। अक्टूबर तक ही पानी गिरता है, उसके बाद तो खत्म हो जाता है, में बोई जाती है। इसमें क्या क्या बोई जाती है बाबरे? धान, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, है ना, ये सब बोया जाता है ना बाबरे। इसको जब धान, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली सब कौन सा ये बाबरे? खरीफ फसल है। कौन सा फसल है बाबरे? खरीफ फसल। अब आ गया रबी फसल। रबी फसल में कौन कौन सा फसल होगा देखेंगे, समझेंगे ना बाबरे। रबी क्रॉप्स, तो ये कब बोई जाता है? अब जो हम लोग जो बोएंगे तो वो क्या हो गया बाबरे? रबी फसल है। सर्दी के मौसम अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है। ये कौन कौन सा जगह? गेहूं बोएगा अभी, जो बोएगा, सरसों बोएगा, सरसों का देखना खेती भी खेती करती है, मटर आदि, और मकई भी अभी अभी लगाएगा सबको, है ना बाबरे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में प्रमुख होता है ये सब, है ना बाबरे। तो अभी जो होगा क्या बोलता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक उसको रबी फसल बोलते हैं, ये रबी फसल बोलते हैं। और मार्च जून से लेकर अक्टूबर तक होता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। हो जाएगा ना, याद रहेगा। जायद फसलें, खरीफ और रबी के बीच की छोटी अवधि की फसलें। याद है, बाढ़ आ जाता है तो लगा देता है, हम लोग बोलते हैं अग्नि फसल, है ना, बोलते हैं ना बाबरे। उसी को जायद फसलें बोलते हैं ना बाबरे। खरीफ और रबी के बीच की छोटी अवधि की फसलें, खरबूजा, तरबूज, खीरा, कद्दू, ये सब क्या है बाबरे? जायद फसलें हैं, है ना बाबरे। भारत की प्रमुख फसलें और क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, इसको समझेंगे ना बाबरे। तो ध्यान समझेंगे, सबसे ज़्यादा पाया जा रहा फसल और उगाए जाने वाला राज्य। धान सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल में, यूपी, बिहार, झारखंड, ये 4 जगह में धान पाया जाता है झाड़ की। गेहूं कहाँ मिलता है ज़्यादा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। बिहार में अब गेहूं कम हो गया, पहले बहुत लगाता था हम लोग के टाइम में। मक्का सबसे ज़्यादा मिलता है बिहार में। मकई सबको देता, खाली मकई लगा रहा है। मकई यूपी लिख दिया है, हाँ, मकई बिहार में हो गया, इसके बाद यूपी में, मध्य प्रदेश में। कपास, तुम लोग पता है कपास उसको बोलता है? अरे जो तकिया वकिया नहीं बनता है, हाँ ना, कॉटन, है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में होता है, बिहार में नहीं होता। देखा कपास की खेती करते हुए नहीं देखा होगा। गन्ना पहले यहाँ होता था, है तुम लोग को याद है? गुड़ मिलता था वहाँ पे, तुम लोग खाया है कभी, है ना। तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में चाय, मतलब चाय पत्ती, ये असम में होता है, बहुत बड़ा बड़ा बागान है। दार्जिलिंग में बहुत बड़ा बागान है। तुम लोग कभी दार्जिलिंग गया है? नहीं गया है? अच्छा, 1 तारीख को जाएंगे ना हम, 1 जनवरी को, तुम लोग को फोटो दिखाएंगे, कितना मस्त बागान है वहाँ का। कॉफी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है ना बाबरे। मेरा टिकट बना हुआ है, खाली 1 तारीख का वेट कर रहे हैं। हो गया। उसके बाद कृषि में सिंचाई का महत्व, मतलब पानी अगर नहीं रहेगा, जैसे झारखंड में पानी बहुत कम, बिहार में तो यहाँ पानी झाड़ के पानी इतना ज़्यादा हो जाए तो हम लोग पना मांग दीजिए, पानी ना आए, बाढ़ ना आए। झारखंड में क्या है, वहाँ पे कुआं कोड़ के पीता है पानी। देखा है कि देखा, बहुत दिक्कत है। झारखंड हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली में फिर भी ठीक ठाक है, मगर वहाँ भी बहुत दिक्कत है। टैंकर आता है, लाइन लगता है पानी के लिए। हम लोग यहाँ पे पानी की कदर नहीं है, जहाँ नहीं है सुबह सुबह 5 बजे लाइन लगना पड़ता है गैलन ले लेके। मुंबई गए थे एक बार, हम इतना खाली रोए नहीं थे, खाली अरे इतना एक वाला गैलन ले लिया, 5 आदमी 6 आदमी वही पानी में रहो दिन भर, बड़ा दिक्कत है रे भाई। वर्षा असामान्य होने के कारण सिंचाई आवश्यक है ना बाबरे। बारिश होते रहेगा तो आराम से तुम्हारा पौधा होते रहेगा, है ना, फसल होते रहेगा। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। सबसे पहला साधन तो नहर, जहाँ पे बारिश कम होता है, नहर है तो नहर बना दिया। कुएं और ट्यूबवेल, वहाँ से भी सिंचाई करता है, पानी बढ़ाता है।
तालाब, वर्षा जल, है ना। हम लोग ट्यूबवेल मतलब क्या, हम लोग सीधा मोटर लगा दिए गड़गड़ा देते हैं ना, तो बोलते हैं मशीन, पानी पटाने वाला मशीन, तो मोटर से ही पानी पड़ता है। हरित क्रांति, अब ये समझो क्या है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, समझेगी है ना, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में 1960 के दशक में, कब बाबरे, 1960 के दशक में शुरू हुई। कौन सी शुरू हुई बाबरे, हरित क्रांति। गेहूं और धान की उत्पादनशील किस्में लाई गई, उर्वरक, सिंचाई और मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा, है ना। मशीन की तरह से क्या करने लगा, सिंचाई करने लगा। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सफल रहा ये वाला। तो यहाँ बिहार में उतना पैसा वाला है ना, बिहार में उसका जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है। जहाँ पानी कम रहता है वहाँ के लिए सब है। कृषि से संबंधित समस्याएं, छोटे और खंडित भूखंड, वर्षा पर निर्भरता, उर्वरक कीटनाशक का अधिक प्रयोग, है ना। यहाँ पे क्या लगा, पहले तो बिना खाद का ये होता था, क्या बोलता है, फसल उगता था हर चीज। अब खाली खाद, हर चीज में खाद बहुत खराबी करेगा। अभी पोल्ट्री से खराब हो गया सब्जी, क्योंकि खाद उसमें बहुत ज़्यादा डाला रहता है। बाजार और भंडारण की कमी, पोल्ट्री से खराब तो नहीं होगा, पोल्ट्री में तो खाली इंजेक्शन से बनता है। पोल्ट्री तो खाली इंजेक्शन है उसमें, कुछ नहीं। सरकार द्वारा किया गए प्रयास, कृषि ऋण और बीमा योजनाएं, है ना बाबरी, उर्वरक सब्सिडी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, इसका लाभ हम ले रहे हैं। ये क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अच्छा बढ़िया, ऐसे पढ़ाने से पता चलता है कि कौन कौन सा सरकार सब ये दे रहा है, सब में दिमाग लगाना चाहिए। भारत का कृषि निर्यात, भारत से चाय, कॉफी, मसाले, तंबाकू, फल और सब्जियां विदेशों में निर्यात की जाती है। बस खत्म होने वाला है, लास्ट है निष्कर्ष, कंक्लूजन, है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। तो यहाँ पे होता है क्या बाबू, हम लोग का जो समझने वाला चीज था यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग बनाते चलेंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या बाबू, तो कृषि है। कृषि ही इंडिया का सबसे बड़ा मुख्य आधार है। यहाँ से सस्ता में ले जाता है अंग्रेज सब, वहाँ महंगा करके बेचता है। झूम खेती किस प्रकार की खेती है, तो आत्मनिर्भर। भारत में खरीफ फसलें कब बोई जाती है बाबू, तो वर्षा ऋतु में। देखिए आ गया ना, नहीं समझेगी तो गेहूं किस ऋतु की फसल है बाबू, तो रबी फसल की, है ना। हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई बाबू, 1960 में। भारत में चाय उत्पादन अग्रणी राज्य कौन सा है बाबू, तो असम और पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग खाली है। रबी फसलों की बुआई का समय होता है तो अक्टूबर से नवंबर। भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी बाबू, तो धान। इंडिया में सबसे ज्यादा धान बोया जाता है। रोपण कृषि में क्या किया जाता है बाबू, तो एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में उगाना। अच्छा, लास्ट हम लोग हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है बाबू, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। 2 नंबरिया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कृषि क्या है, तो भूमि जोतकर फसलों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं, है ना। 2 नंबर है, भारत में कृषि का क्या महत्व है, क्या बाबू, भारत में कृषि का क्या महत्व है, तो भारत की लगभग 58%, कितना प्रतिशत बाबू, 58% आबादी कृषि पर निर्भर है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। झूम खेती क्या होती है, तो भूमि को काटकर और जलाकर कुछ वर्षों तक खेती करना, फिर दूसरी जगह जाना, इसी को क्या कहते हैं बाबू, झूम खेती कहते हैं। खरीफ फसलें कौन सी है, धान, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि खरीफ फसलें। रबी फसलें कौन सी है, गेहूं, जौ, सरसों, मटर आदि रबी फसलें हैं। याद रहेगा ना ये सब, ठीक है। जायद फसलें क्या है, खरीफ और रबी के बीच उगाई जाने वाली फसलें जायद फसलें हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी। भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। हरित क्रांति का क्या है, आधुनिक तकनीक व उन्नत बीजों से कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, हरित क्रांति, हरित क्रांति, है ना बाबू, ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत में रोपण कृषि कहाँ की जाती है बाबू, तो असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में। लास्ट है, कृषि से जुड़ी 2 प्रमुख समस्याएं बताइए, तो छोटे भूखंड, सिंचाई की कमी, ये प्रमुख समस्या। अब आते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन की तरफ, है ना बाबू।
पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को भारत में कृषि के प्रकार को समझाइए। तो भारत में प्रमुख 4 प्रकार की कृषि होती है। कितना प्रकार की कृषि होता है बाबरे? 4 प्रकार का। एक होता है आदिम कृषि, है ना, उसको आत्मनिर्भर कृषि बोलते हैं। दूसरा है गहन आत्मनिर्भर कृषि, है ना बाबरे। और तीसरा है बाबरे व्यावसायिक कृषि, और चौथा है बाबरे रोपण कृषि। ये 4 तरह का कृषि होता है इंडिया में। समझ में आ रहा है वसीम? ठीक। भारत की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक राज्य बताइए। तो धान पश्चिम बंगाल यूपी बिहार में मिलता है, गेहूं पश्चिम बंगाल हरियाणा यूपी में मिलता है, गन्ना यूपी बिहार महाराष्ट्र में मिलता है, कपास गुजरात महाराष्ट्र में मिलता है, चाय कहाँ मिलता है? और असम पश्चिम बंगाल में मिलता है। ठीक है। हरित क्रांति का अर्थ और प्रभाव बताइए। हरित क्रांति का मतलब क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि में नई तकनीक, HYV बीजों और उर्वरकों का प्रयोग। इससे भारत में गेहूं और धान का उत्पादन तेजी से बढ़ा और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। भारत में कृषि से जुड़ी प्रमुख समस्याएं लिखिए। पहला समस्या क्या है? छोटे खेत। दूसरा क्या? वर्षा पर निर्भरता, उर्वरक का अधिक प्रयोग, बाजार और भंडारण की कमी, किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर। यहाँ पे होता, अरे वाह, देखो बचा हुआ हम सीधा खत्म कर दे रहे हैं। 5 नंबर बोल रहा है क्या बाबरे हम लोग का? भारत में कृषि के सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहला। दूसरा क्या हो? किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण, सिंचाई और उर्वरक सब्सिडी, नई कृषि तकनीक का प्रचार। इतना चीज होता है भारत में। यहाँ पे होता क्या? वो हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाता है बाबरे? द एंड हो जाता, खत्म हो जाता है। तो मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, है ना। कैसा लगा वीडियो ये बताइए जरूर। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। चल खोल दे।